CBSE pattern. In this video, I am going to cover chapter 6 factors and multiples and the topic is multiples. Multiples होते क्या है? When a number divides another number exactly, then the dividend is called a multiple of the divisor. ठीक है, यानी कि जब एक छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर का क्या कहलाता है? मल्टीपल. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देख लीजिए. We know that 8 divides 32 exactly, so that 32 is a multiple of 8. ठीक है, यानी कि 32 क्या है? 8 का मल्टीपल है. वैसे यहाँ पे देखिए, we know that 7 into 9 equals to 63 है, तो 63 is a multiple of each one of 7 and 9. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स के मैंने मल्टीपल्स राइट करके दिए, जैसे 2 के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे आगे आपके ये बढ़ते जाएंगे. से मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. यानी कि यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है? इन सब के टेबल्स को राइट करना है. ठीक है, और टेबल्स को हम कितना भी आगे बढ़ाकर राइट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो इनफाइनिट होता है, वो कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी एवरी नॉन जीरो नंबर इज हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यानी कि जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स होते हैं उनके अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि हमें नहीं पता कि वो मल्टीपल्स कहाँ तक जाएंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लें, मल्टीपल्स ऑफ 10, 10, 20, 30, डॉट 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 100, फिर 110, 120, डॉट 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 1000, 10,000. यानी कि कितने भी हम यहाँ पे मल्टीपल्स निकाल लें, हम कंप्लीट मल्टीपल्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं. उसके बाद आ जाइए सेकेंड नंबर पे, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 1 के टेबल में तो आते ही हैं. ठीक है, और थर्ड है आपका एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर है वो अपने खुद के टेबल का भी क्या है? मल्टीपल है. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में 6 का टेबल है, तो 6 क्या है? सबसे पहला मल्टीपल है ना. उसके बाद 23 इंटू 1 इक्वल्स टू 23, यानी कि 23 मल्टीपल है किसका? 23 का. 105 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया, यानी कि 105 भी क्या है? 105 का मल्टीपल है. फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर. जीरो क्या है? हर एक नंबर का मल्टीपल है. वी नो दैट एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो, और फैक्टर भी होता है, इसलिए जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर. लेकिन यहाँ पे जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं तो वो मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा. तो ये एग्जांपल में देख लीजिए, मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे नंबर क्या हैं? या तो 5 के इक्वल में है या फिर 5 से ग्रेटर है. ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप 6 नंबर पे. द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिस भी नंबर का हम यहाँ पे मल्टीपल फाइंड करेंगे उस नंबर का फर्स्ट मल्टीपल जो होगा वो खुद वही नंबर होगा. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 9 एंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 23 इज 23. वैसे अगर हम 100 का मल्टीपल निकालेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 100 क्या हो जाएगा? 100. उसके बाद आ जाइए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम. द एलसीएम ऑफ सम गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर, यानी कि अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं कुछ, उन नंबर्स में जो सबसे छोटा कॉमन नंबर जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? उन गिवन नंबर्स का मल्टीपल्स. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए आपको क्या दे रखा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8. तो सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स निकालते हैं. तो 6 के मल्टीपल्स देखिए यहाँ पे क्या क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 और डॉट 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 आगे लगा दें, इसका मतलब आगे भी हम इसके मल्टीपल्स को फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका मल्टीपल्स ऑफ 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. यहाँ पे भी देखिए डॉट डॉट लगा है ताकि हम इसके और भी आगे मल्टीपल्स फाइंड कर सकें. उसके बाद यहाँ पे देखिए इनके कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं. तो देखिए 24, 24, 48, 48, 72, 72.
3 कॉमन मल्टीपल्स हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, तो इनको राइट कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर 24, 48, 72, बट सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है? 24, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज 24। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 20। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज 72 अ मल्टीपल ऑफ 12? क्या 12 के टेबल में 72 आता है? तो क्या करेंगे? यस, 6 टाइम में आता है। इज 95 अ मल्टीपल ऑफ 19? क्या 19 के टेबल में 95 आता है? तो क्या लिखेंगे? यस, आता है। उसके बाद है इज 58 अ मल्टीपल ऑफ 17? क्या 17 के टेबल में 58 आता है? तो इसमें क्या होता है? नहीं आता है। ठीक है, टेबल को जब हम लाउडली रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद पूछा है इस 13 अ मल्टीपल ऑफ 52? 13 52 का मल्टीपल है? तो 13 52 का मल्टीपल नहीं है, क्या है? फैक्टर है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे नो। इज 0 अ मल्टीपल ऑफ 6? क्या 0 6 का मल्टीपल है? यस। इज 8 अ मल्टीपल ऑफ 0? क्या 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? नो। इज 136 इज अ मल्टीपल ऑफ 136? यस, वन टाइम में। उसके बाद है इज 1100 इज अ मल्टीपल ऑफ 10? 10 के टेबल में क्या 100 1100 आता है? तो आता है, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? यस। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो यहाँ पे पहले हम राइट करेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36, 45, 54, कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6, 63 एंड 72। ये 8 तक हुआ है 81। ठीक है, ये हो गए हमारे मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, फर्स्ट 10 लिखना है तो 90 भी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 16। 16 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स राइट करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 16 आर। हो जाएंगे 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128 एंड 144। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23। तो यहाँ पे पहले हम राइट करेंगे फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर। कौन कौन से हो जाएंगे? 23, 46, 69, 92, 115, 138 एंड 161। इसके बाद पूछा है एग्जामिन वेदर 591 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 से 591 को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ जाएगा 7 8 जा 56, माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 4 जा 28, माइनस करेंगे तो 3 बच गया।
ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्योंकि बच गया है तो ये क्या है, इसका मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट 7 does not divides 591 exactly, so that 591 is not a multiple of 7। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे कह रहे हैं शो दैट 192 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 से पहले 192 को डिवाइड करते हैं। 6 3 ज़ा 18 माइनस करेंगे 1, 2 नीचे लिया, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट 6 divides 192 exactly, so that 192 is a multiple of 6। Now question number 7, show that 3016 is a multiple of 29। तो 29 से हम 3016 को डिवाइड करते हैं। 1 टाइम में आपका यहाँ 29 चला जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ आएगा आपका 1। इसके बाद इस 1 को नीचे लेंगे तो 29 की टेबल में 11 नहीं आता है, तो 6 को भी नीचे लेना पड़ेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम में, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी गया, 4 2 ज़ा 8 और 3 11। ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया है 104 टाइम में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट 29 divides 3016 exactly, so that 3016 is a multiple of 29। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शो दैट 10,968 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 54। यानी कि ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच गया तो नहीं है। ठीक है, तो 54 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 108, माइनस करेंगे 1 आया, उसके बाद 6 आया। ठीक है, अब 54 के टेबल में 16 तो आता नहीं है, तो 8 को भी नीचे लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब इसे हम कितने टाइम्स पढ़ें, 3 टाइम्स। तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 रिमाइंडर बच गया है। हम क्या करेंगे, वी नो दैट 54 does not divide 10,968 exactly, so that 10,968 is not a multiple of 54। ठीक है, now come to the question number 9, find the LCM of 4 and 6। 4 और 6 का LCM निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन कौन से आ जाएंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, इतने ही निकाल रहे हैं।
आगे देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं बट इतने आई थिंक इनफ है। तो यहाँ पे देखिए 12 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 24 कॉमन आ रहा है और फिर 36 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 इक्वल्स टू 12, 24, 36 डॉट 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 करके आगे भी कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12। नाउ बी पार्ट 5 and 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5 निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 30, 35 और भी आगे आ सकते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 इक्वल्स टू 10, 20, 30। ठीक है, इस तरीके से हम और भी मल्टीपल्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उनके कॉमन मल्टीपल्स को आप सर्कल कर लीजिए। अब यहाँ पे राइट करेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 10 इक्वल्स टू 10, 20, 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब आ जाइए 8 and 12 पे। यहाँ पे भी सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करना है। 8 और 12 के लिए मल्टीपल्स राइट करने पड़ेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल्स टू 8, 16, 24, 32, 40, 48। ठीक है, इस तरीके से। और अब मल्टीपल्स ऑफ 12। 12, 24, 36, 48। ठीक है, और भी आगे हम राइट कर सकते हैं बट इतना काफ़ी है। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं 24। ठीक है, और 48। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 इक्वल्स टू 24, 48 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट है आपका 6 and 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। सिक्स, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है मल्टीपल्स ऑफ 9। हो जाएंगे आपके 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 एक्सेट्रा। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल साइड कर ले सर्कल कर लेते हैं। 18 है, 36 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल्स
of 6 and 9 equals to 18, 36। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 6 and 9 equals to 18। अब यहाँ पे तीन नंबर हैं आपके 3, 4 and 6, तो तीनों के पहले हमें मल्टीपल्स निकाल लेने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एक्सेट्रा। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 12 के बाद है 24, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 36, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे भी आ जाएगा, बट काफ़ी सारा हमें लिखना पड़ेगा तो 2 ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 and 6 इक्वल्स टू 12, 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 3, 4 and 6 इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। एफ नंबर 10, 15 and 20। सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 एक्सेट्रा। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हम निकाल लेते हैं, तो निकलेगा सबसे पहले हमारे यहाँ पे 60। ठीक है, 60 के बाद अभी इसमें कोई भी दूसरा कॉमन मल्टीपल नहीं आया है, तो इसमें हमें और भी नंबर्स को राइट करना पड़ेगा। तो 70 है, 80, 90, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देती हूँ 100, 110, 120, 130, 140, 150। ठीक है, वैसे इसमें 120 है, यहाँ पे देखिए दोनों में, तीनों में ही आ रहा है। दो मल्टीपल्स हमारे कॉमन आ गए हैं, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 15 and 20 इक्वल्स टू 60, 120। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 10, 15 and 20 इक्वल्स टू 60। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।